ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मणिमय मन हर निज अनुभव से झग 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 करती है। तमो रजो वर सतो गुणों के गण को क्षण में हरती है। समय समय पर समय सारमय चिन्मय निज ध्रुव मणिका को। नमता मम निर्भय मस्तक तज मृणिमय जड़मय मणिका को। बाल ब्रह्मचारी गुरो बाल ब्रह्म है संग। शीश बने हम धन्य हैं काटो भव के फन। बालयति पाँचों नमो मन वच काय लगाए। सब धर्मों का सार यही भव से पार लगाए। भव से पार लगाए। भव से पार लगाए। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि बाल ब्रह्मचारी काम विजेता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। बोलिए आरिका रत्न पूर्णमती माता जी की। बोलिए आरिका संघ की। आचार्य भगवत पाद कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जब तेरा स्वरूप ही एक है तो पर में रमने की इच्छा क्यों। जो अपने में रमे वे ही तृप्त हुए, तो संतप्त होने के लिए पर में जाने की इच्छा क्यों। जो कुछ भी तुझे सुख चाहिए वो निज में ही है, तो पर में सुख की मिथ्या कल्पना क्यों। अहम एक को, मैं एक हूं और जो मुझे चाहिए वो सब मेरे भीतर में ही विराजमान है। लेकिन समझ में नहीं आता और बार बार मन बाहर में दौड़ जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कमल के बिना सरोवर, नयन के बिना मुख, और अगर कलश न चढ़ाया जाए जिन मंदिर में तो कैसा लगता है। ठीक वैसे ही शील के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, अधूरा क्या शुरू ही नहीं होता है। शील जीवन में मंदिर में लगे कलश की भांति है, या यूं कहें कि मुख के ऊपर दो नयन की भांति हैं जो हमें दृष्टि देते हैं। सही समझने का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। कमल अगर सरोवर में न खिले हो तो उस सरोवर की कोई महत्ता नहीं होती है। तो आचार्य भगवान ऋषि मनीषी यही समझाते आए हैं सदियों से कि जो शक्ति आप प्राणियों को जन्म देने में खर्च करते हो, अगर उतनी शक्ति को, जितनी शक्ति को काम वासनाओं में खर्च कर देते हो, अगर उतनी शक्ति को निष्काम बनाने में लगा दो तो तुम्हारा भीतर का परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अनंत शक्तियां जागृत हो जाएगी। और यह सारे धर्मों का सार है। वह सेठ, नगर का सेठ, जिनकी पुत्र वधू घर में आई है, अभी अभी विवाह हुआ है, चक्रवर्ती विवाह हुआ है, पुत्र का इकलौता पुत्र है। अभी 8 दिन हुए हैं और पुत्र ने कहा, पिताश्री मैं विदेश धन कमाने जाऊंगा, मैं बाप कमाई में जीवन नहीं गुजार सकता, अब मैं आप कमाई करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए।
बहुत समझाया, माता पिता ने अभी अभी विवाह हुआ है बेटा, अभी नहीं जाओ, लेकिन वह तैयार नहीं है मानने को और विदेश जाने को तैयार हो गया। माता पिता ने समझाया, पत्नी ने भी कहा स्वामी अभी मत जाइए, लेकिन उसने कहा नहीं, अब तो मैं अवश्य जाऊंगा और शीघ्र ही लौटूंगा, विश्वास रखो। जाने लगा। उसने कहा देवी तुम मुझे मुस्कान के साथ में विदाई नहीं दोगी? उसने कहा स्वामी बिल्कुल दूंगी, क्योंकि धर्म आपके भी साथ में है और धर्म मेरे भी साथ में है। धर्म है जो हम दोनों की डोर को बांधे रखेगा। ये दुनिया सारी भ्रम में है कि हम भोगों से बंधे हुए हैं, ये सारा भ्रम है। अनंत बार तुम न जाने कितने कितनों से मिले, कितने कितने लोगों से तुम्हारा संबंध हुआ, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। ये सब टूट टूट गए, उसी भाव में ही टूट गए। लेकिन जहाँ धर्म की डोर बंधी रहती है वह कई भव भवांतरों तक बंधे हुए रहते हैं और अंत में वह इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कई पुराण ग्रंथों में आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी। हुआ ये कि जब वह जाने लगे विदाई देने के लिए, वह खड़ी है वहाँ पर और उसने देखा स्वामी क्या निशानी दूँ आपको? लीजिए, ये गुलाब के पौधे पर 2 फूल खिल रहे हैं गुलाब के। ये दोनों फूल दोनों ने पकड़ लिए और एक एक फूल दोनों ने अपने अपने हाथों में ले लिया और कहा स्वामी मेरी ओर से बस ये एक निशानी है, आप यकीन करिएगा ये फूल जब तक नहीं मुरझाएगा हमेशा ऐसा ही खिला रहेगा। आप समझ लेना कि तुम्हारी गृहिणी शील व्रत का पूरी तरह से पालन कर रही है, स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है। और पति ने भी कहा देवी ये फूल की निशानी मैं तुम्हें देता हूँ और निश्चित मानिएगा ये फूल मुरझाएगा नहीं, मुझे विश्वास है। और ये नहीं मुरझाना ही इसका निशानी रहेगी कि मेरा शील व्रत निर्दोष पल रहा है आपको इतना विश्वास उस फूल के ऊपर? फूल के ऊपर नहीं, स्वयं के ब्रह्मचर्य, स्वयं के शील के ऊपर इतना विश्वास है कि हमारे शील में दोष नहीं लगेगा, तो ये निशानी के रूप में निश्चित रूप से फूल भी नहीं मुरझाएगा। ऐसा आत्मविश्वास सोचिएगा, अपने स्वभाव का, अपने विचारों का उस वस्तु के ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा, इतना विश्वास करना हर किसी के बलबूते की बात नहीं है। और इस विश्वास के साथ में दोनों ने एक दूसरे को फूल दे दिया। आपके यहाँ पर भी फूल देते हैं, लेकिन काय के फूल वो तो मुरझा जाते हैं। 24 घंटे नहीं होते हैं कि मुरझा जाते हैं और हाथ में लिए लिए सूंघ करके बदबू और आने लग जाती है तुम्हारे शरीर की, तुम्हारी दुर्भावनाओं की। फिर भी एक दूसरे को मिथ्या जाल पे फंसाए जा रहे हैं, फंसाए जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। सुनिएगा क्या हुआ, ये दोनों चले गए, अलग अलग हो गए। विदेश चला गया पति और इधर वह दिन गुजार रही थी प्रभु भक्ति में, प्रभु की आराधना करते हुए, विधान करती, स्वाध्याय करती, जाप करती और निरंतर प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहती, सासू और ससुर की सेवा करती। इस तरह से ध्यान करते करते समय बीत रहा था कि एक दिन अचानक क्या हुआ कि जो राजा थे वो नगर भ्रमण के लिए आए और नगर भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा झरोखे में जो उनका सेठ की हवेली थी, उस झरोखे में बैठी पुत्रवधू को क्या रूप सौंदर्य, क्या लावण्य, जैसे कोई स्वर्ग के विमान में अप्सरा बैठी हुई हो, ऐसा रूप, ऐसा लावण्य। राजा ने पूछा ये कौन है? कोई देवी है, अप्सरा है, इंद्राणी है या भूमि गोचरी, आखिर है कौन ये? तब कहा ये नगर के सेठ की पुत्र की, इकलौते पुत्र की वधू है, पत्नी है उसकी, अभी अभी ब्याह करके लाया है पुत्र। कुछ भी करो, इस देश की सर्वश्रेष्ठ वस्तु पर तो राजा का ही अधिकार होता है ना, इस पर भी मेरा ही अधिकार है। जब तक उसे ना पाऊं
मेरे मन में चैन नहीं है, और वह विचलित होने लगा। स्वभाव को तो जानता ही नहीं था, लेकिन अब इतनी तीव्रता से विभाव में गमन करने लगा, दिन रात लंबी लंबी श्वास लेने लगा, आहें भरने लगा, खाना पीना उसका जैसे भोजन बंद सा होने लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, राजपाट में मन नहीं लगता। ब्रह्मचर्य में गमन यूँ ही नहीं होता है, आत्मा में गमन यूँ ही नहीं होता है। जैसे कि एक शिल्पी होता है, मूर्ति बनाता है, तो सबसे पहले वो पत्थर को देखता है, पहाड़ को देखता है, और पहाड़ में वह देख लेता है कि ये पाषाण मूर्ति बनाने के योग्य है या नहीं। फिर क्या करता है, वहाँ क्रोध मान माया और लोभ के जो झाड़ियाँ हैं, जो और घास फूस है, उन सबको हटा देता है। 4 प्रकार की कषायों को हटा करके फिर क्या करता है, उसको साफ सफाई कर देता है। फिर ये सत्य हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया। 4 कषायों के जो अनावश्यक झाड़ियाँ और सूखी घास वगैरह थे, उन सबको निकाल देता है। अब पत्थर स्पष्ट दिखने लगा, सत्यता का स्वरूप प्रकट हो गया है। किंतु इतने से मूर्ति प्रकट होने वाली नहीं है, संयम की छेनी से, मन की एकाग्रता से, अन्य इच्छाओं का निरोध करके तपश्चरण करता है, अर्थात पूरी तरह से उपयोग को उसमें लगा देता है और कल्पना कर लेता है, अपने ज्ञान में एक आकार बना लेता है, और फिर वह मूर्ति को बनाना शुरू करता है। कहने में आता है मूर्ति बना रहा है, पर सच यह है कि जहाँ मूर्ति नहीं है, उस अनावश्यक पत्थर को निकालता है। कोई मूर्ति बना सकता है क्या? हमारे जैनागम में मूर्ति बनती नहीं है, मूर्ति निकलती है। मूर्ति निकलती है, उस पाषाण में मूर्ति है। इस देह में परमात्मा है, आज भी है, अभी भी विराजमान है, बस उसको निकालना है। तो कैसे निकालें? अनावश्यक जो विकार भरे पड़े हैं, उन सब विकारों को तराश करके निकालना है। और जैसे जैसे ये विकार निकलते चले जाते हैं, वैसे वैसे मूर्ति प्रकट होती चली जाती है। तो संयमित होकर के संयम की छेनी से तपश्चरण करना प्रारंभ कर दिया, और बड़े बड़े पत्थर निकलने लगे। उसका क्या करता चला गया? त्याग करता चला गया, त्याग करता चला गया, त्याग करता चला गया, और एक मूर्ति का रूप अब दिखाई देने लगा, त्याग के रूप में। पर अभी भी वह पूजनीय नहीं है, अभी भी उसकी भक्ति के योग्य नहीं हुई है वहाँ। तो क्या करेगा? अभी जो भी किंचित किंचित लगा हुआ है ना, कान इतने मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, अब उसको और थोड़ा सा छांटना है। किंचित भी है तो चिंतित तो है ही ना, हाँ, इसलिए उसको भी निकालना है। एकदम निकाल करके थोड़ा सा भी इतना लगता है तो उसको भी घिस घिस करके एक जैसा, और जब पूरी तरह से मूर्ति का वह रूप, वह सौंदर्य दर्पण की भांति दिखाई देने लगता है, तो फिर वह आकिंचन्य का रूप धारण कर लेता है, किंचित भी नहीं रहता कुछ भी। और फिर उस मूर्ति को देख करके भक्त अपने ही ब्रह्म में आचरण करने लग जाता है। ब्रह्मचर्य का वह रूप सौंदर्य सामने आ जाता है, अपने ही निज आत्म ब्रह्म को लख लेता है। तो यहाँ तक आने के लिए 9 पायदान को पार करना होता है, तब कहीं ब्रह्म यानी निज आत्म तत्व में वह रमण कर पाता है। इसीलिए कहा है ऋषियों ने, 10 धर्मों में ब्रह्मचर्य, सब में है सरताज, आनंद भोग ही काज, तब निज ध्रुव का हो राज। निज ध्रुव चैतन्य का ही वहाँ पर राज चलता है, और किसी कर्मों का राज उसमें चलता ही नहीं है। सारे धर्मों में सारभूत है, यहाँ पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन जो इसको नहीं जानता, वह अपने जीवन को बर्बाद किए जा रहा है, एक क्षणों को खपाए जा रहा है विषय भोगों में, मिलता कुछ नहीं, सिर्फ परेशान, सिर्फ दुखी पीड़ित होता है, लेकिन स्वीकारता जाता है सब तो चल रहे उसी में, मैं भी चलना
चाहता हूँ उसी पर माता जी आशीर्वाद दे दो। एक आया था बंदा यहाँ पर, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस चीज़ का आशीर्वाद? आजकल पूछना पड़ता है, कुछ भी उल्टा आशीर्वाद लेके चले जाते हैं लोग। हाँ, आशीर्वाद दीजिए। कई लोग दुकान मकान के लिए, ये कोई आशीर्वाद हमारा उसके लिए नहीं होता। आप तो बदनामी कर रहे हो। आशीर्वाद ये है कि आप धर्म वृद्धि करो और मोक्ष पुरुषार्थ करना है तो गुरुदेव के चरणों में जाओ। मोक्ष पुरुषार्थ का आशीर्वाद वो देंगे, मोक्ष मार्ग में लगा देंगे आपको और मुनि बना देंगे। बोला माता जी हमारे सारे दोस्तों की शादी हो गई है। समझ गए हम। मैंने कहा उससे देखो भाई, मैं तुम्हें बर्बादी के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकती। हाँ नहीं दे सकती माता जी। विवाह के लिए आशीर्वाद आपका मिल जाए, तबाह होने के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकती भाई। हाँ, पत्नी एक आ जाए क्या मतलब है, तनी तनी रहेगी। हाँ, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकती। सच में अगर तुम्हें कोई ऐसी संयोगिनी चाहिए, नहीं मान रहे हो तो लो, चलो आशीर्वाद है, ठीक है, अच्छे से दे रही हूँ। माता जी ऐसे नहीं, आप अच्छे से दे दो। ठीक, अच्छे से दे दिया। लेकिन सुनो, वो ऐसी संयोगिनी मिल सकती है तुम्हें और उसी के लिए आशीर्वाद दे सकती हूँ जिसका कभी वियोग होने वाला नहीं है। उसका नाम कितना प्यारा है। माता जी आप उस लड़की को पहचानती है क्या? कहाँ पहचानती हो मैं। हाँ, जैनागम में पड़ा था तो बेचारा घबराया। जैनागम में अपने आंखों से नहीं देखा? मैंने कहा देखा नहीं है, उसी को देखने के लिए अब जा रही हूँ। हाँ, वो कह रहा है कि माता जी आप तो सही बात बताओ ना, वो कौन सी लड़की कौन से गांव में, आपका चातुर्मास हुआ था क्या? मैंने कहा नहीं, अब शाश्वत वहीं जाने का विचार किया है। और उलझन पर उलझने बढ़ती जा रही है। उसका नाम क्या है? मैंने कहा बहुत प्यारा नाम है उसका। उसका नाम है मुक्तिवधु। मुक्तिवधु। जैसे ही नाम सुना बोले माता जी अभी तो नहीं चाहिए वहाँ। मैंने कहा कि उल्टा नंबर डायल कर दिया तुमने। हाँ, यहाँ तो वही मिलेगी, वही मार्ग दिखाया जाएगा। बाकी और वधुओं के लिए हमारे पास में कोई स्थान नहीं है, हम नहीं जानते उनके बारे में। और यह संसार वर्धन का कारण है। निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य अंक के समान है और शेष जो धर्म है वो शून्य के समान है। अर्थात ब्रह्मचर्य है हमारे पास में तो सारे ही शून्य लग करके हर शून्य की कीमत बढ़ती चली जाएगी। जिसने निज ब्रह्म तत्व को नहीं जाना और वह बाहर में सब कुछ संयम भी कर रहा है, तब भी कर रहा है, लेकिन ब्रह्म को जाने बिना न सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। और जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह उत्तम शब्द भी लगने वाला नहीं है। उसको बहुत समझाया, भैया क्या करोगे, कोई सार नहीं है, लेकिन उसे तो वो इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है। जहाँ जाते हैं 2 जन जाते हैं, 2-4 और पीछे बच्चे बच्चे रहते हैं, बड़ी खुशहाली रहती है। उसको समझाना नामुमकिन है। जिसके भीतर में विपरीत विचार भर गए हो, क्या समझाएं? ये आशाएं, ये कामनाएं तो कभी मिटी ही नहीं है और मिटने वाली भी नहीं है। यकीन करो। अंगम गलितम पलितम मुन्नम दर्शन विहीनम जातम तुन्नम वृद्धो याति गृहीत्वा दंड तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? अंगम गलितम, अंग गल गया है, पलितम मुंडम, बाल सब सफेद हो गए हैं, दर्शन विहीनम, दांत से रहित हो गया, गुफाएं बन गई हैं, तमिश्र गुफा, खड्ड प्रपात गुफा। हाँ, दर्शन विहीनम जातम तुन्नम, ऐसा मुंह हो गया है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध हो गया है, दंड को धारण कर लिया है। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, फिर भी काम वासनाएं जाती नहीं। अभी आशीर्वाद मांगता है कि माता जी आप तो ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए जिससे कि आंखों में रोशनी बनी रहे। मैंने कहा बिल्कुल, तुम्हारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, दर्शन करते रहो प्रभु का। और पीछे पोता बैठा हुआ था, पोता के नहीं नहीं नहीं, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहता है। नहीं माता जी बिल्कुल आशीर्वाद नहीं देना, धीरे धीरे बोल रहा है। तो ऐसा पोता क्यों गलत सोचेगा?
मैंने उसको पास में बुलाया और पूछा, बोले माता जी 12-12 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, 80 साल के हो गए और 12-12 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, मंदिर जाते नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल आशीर्वाद मत देना, दे दिया तो आशीर्वाद तो उल्टा ही काम कर जाएगा। मतलब आशीर्वाद दे दिया और वो देखेगा अच्छी रोशनी मिलेगी तो क्या होगा। यद्यपि ये सच है, कोई मेरे आशीर्वाद से रोशनी आने वाली भी नहीं है, मुझे तो विश्वास है। जो पाता है अपने अपने श्रद्धा और अपने पुरुषार्थ से पाता है, निश्चित बात है। इसलिए बिल्कुल मिथ्या भ्रम में रहना ही नहीं। जो होता है तुम्हारे अपने कर्मों के अनुसार ही तुम्हें फल मिलता है, ये सुनिश्चित है। लेकिन क्या सोच है इंसान की, विषय भोगों में तरक्की करने के लिए मंदिर जाता है, माथा टेकता है, विधान करता है, पूजा पाठ करता है, गुरुओं से आशीर्वाद मांगता है। मतलब उसने न गुरु का स्वरूप समझा है और न ही उसने भगवान का स्वरूप समझा है, और ऐसे ही संसार को वृद्धिगत करता है। हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति है कि जब जिनेंद्र भगवान के पास में जाते हैं तो कुछ भी मांग नहीं की जाती है। ये हमारी जिन संस्कृति है। षट दर्शन को भी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले यही आता है जैन दर्शन में कि जैन दर्शन के अंदर ईश्वर करता नहीं होता। ये हमारे भगवान ने ही तो बताया है कि मैं भी करता नहीं। जब भगवान जैसे शक्तिशाली अनंत वीर्य के धनी भी पर के करता नहीं है तो हम कहाँ पर के करता है भाई, और तुम कहाँ पर के करता हो, कुछ नहीं कर पाओगे। ये सत्य बात है, इस सत्य को स्वीकार करो। जो होगा तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से होगा। तो क्या करें, मंदिर जाएं कि नहीं? मंदिर जाओ, वहीं पर तुम्हारी शक्तियाँ प्रकट होगी, वहीं पुरुषार्थ जागृत होगा। उनको देख करके गुरुओं के पास में जाओ, जाना ही होगा तुम्हें, क्योंकि वहाँ जाओगे उन्होंने कैसे पुरुषार्थ किया है उनके पास में जाकर के ज्ञात होगा। उनके आशीर्वाद पर तुम्हें श्रद्धान होगा और तुम्हारे भीतर में व्रतों को, नियमों को अंगीकार करने की भावना जागृत होगी, और फिर तुम्हारा पुरुषार्थ अंतरंग से जो जागृत हुआ है उसके बल पर तुम्हारा काम होता चला जाएगा। ये सब निमित्त को आप लोग जुटाते रहो जब तक इस भूमिका में हो, क्योंकि कहते आचार्य भगवान व्यवहारी जीवों को व्यवहार का शरण है। इस शरण में आपको रहना ही होगा, 6 आयतनों की शरण को ग्रहण करना ही होगा। इसीलिए व्यवहारी जीवों को व्यवहार में शरण रखते हुए निश्चयभूत जो वाच्य तत्व है वह स्वीकार करना है, भीतर में वही तय करना है। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारे पास में जो 5 इंद्रियां मिली हैं उसमें 2 इंद्रियां जो स्पर्शन और रसना है वह तो कामेंद्रिय है और 3 भोगेंद्रिय है, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों को तुम काम और भोगों में न लगा करके निष्काम होने में और निज चेतन का भोग करने में लगा दो। और किसी का भोग नहीं करना, निज चेतन का, अपने उपयोग को निज चेतन में लगा दो बस। उत्तम सुख चाहिए? कुंद कुंद महाराज कहते हैं हाँ चाहिए महाराज, उत्तम ये सुख चाहिए जो कभी न मिटे। तो सुनो, जो समय पाहुणमिणं पडिदूण अथ तच्च दोनादो अथे ठाहि दिचेदा सोहो हदि उत्तमं सुखम। क्या बात कहते, अंतिम गाथा है यह समय सार के। जो समय पाहुणम इणम पडिदूणया, जो इस समय सार ग्रंथ राज को पढ़ करके, अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, अथ तच्चदो नादुम, तत्व के अर्थ को जान करके, अभी भी वाक्य पूरा हुआ क्या? पढ़ करके, तत्व के अर्थ को जान करके, अथे ठाहिदि चेदा, जो चेतनात्मा अर्थ में स्थिर हो जाता है, ठाहिदी स्थिर हो जाता है, जो स्थिर हो गया, जो निज में रम गया, वो सिद्धालय में रह गया। और जो नहीं रमा वो सिद्धालय जाकर के भी वापिस आ गया, क्योंकि सिद्धालय में एकेंद्रीय जी भी जाते हैं लेकिन वो वापिस आ जाते हैं। अनंत बार गए सिद्धालय तक भी, लेकिन एकेंद्रीय बन करके गए, इसलिए वहां पर ठहर नहीं पाए। यहाँ ठाहिदी शब्द लगाया है, अथे
ठाही दी चेदा सो हो हदि उत्तमम सुखम, वही उत्तम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज उस तत्व में कैसे ठहरे? तो पहले शरीर के प्रति राग रंग छोड़ो। वो लाल किले की घटना, वहाँ पर महिलाएं 10 लक्षण पर्व में टिप टॉप होकर के आती, श्रृंगार एक से एक श्रृंगार करके आती, और जितने भी गहने 10 दिन में ही निकालती। पंडित जी प्रवचन करते और रूप सौंदर्य दिखाने के लिए आती। सेठ जी ने एक दिन अपनी सेठानी से वार्तालाप किया कि क्या करें, इनको कैसे समझाएं। पंडित जी इतना प्रवचन करते हैं लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है, क्या करें? तब सेठानी ने उपाय बताया। उस उपाय के तहत ऐसे पंडित जी का प्रवचन हो रहा था और दोनों ओर से खचाखच सभाएं भरी हुई थी। सेठ जी आगे बैठे हुए थे ऐसे ही, और पीछे से रुनझुन करती हुई एक महिला आई। आवाज आ रही है, और जो आवाज ठीक टाइम पर आई तो सेठ जी ने पीछे भी नहीं देखा और सीधा चिल्लाना शुरू कर दिया। ये कौन महिला है जो धर्म सभा में सब लोगों का मन चलायमान करने के लिए आ गई? इस तरह की आवाज करते हुए शर्म नहीं आती? इस तरह से वेश्या का रूप धारण करके ठीक नहीं है। ऐसा शब्द बोल दिया, सारी महिलाएं सोचने लगी कैसा शब्द बोल रहे हैं सेठ जी, अरे क्या हो गया? तनिक पीछे मुड़ करके तो देख लेते, ये क्या हो गया, कैसे बोल गए? सारी महिलाओं ने देखा, कुछ लोग आ गया है। सेठ जी आप ही की सेठानी है, आप ही की है सेठानी, आप ही की है। हाँ आपकी सेठानी है सेठ जी, ऐसा मत बोलो। चाहे मेरी सेठानी हो या किसी के घर की सेठानी हो, जो धर्म मार्ग में गलत कार्य करेगा उसको बोलने का अधिकार होता है। कितने भवों का पुरुषार्थ करके जीव धर्म सभा में आता है और बड़ी मुश्किल से मन लगाता है, मंदिर में आता है, बड़ी मुश्किल से मन लगाता है। अनंत भवों की भटकन के बाद में जैन मंदिर में आना होता है, और यहाँ आकर के भी मुश्किल से धर्म प्रवचन श्रवण करने का मन होता, उसमें एकाग्रता आती है। और यहाँ आकर के इस तरह से कोई मन को चलायमान करने के लिए ये करते हैं, एक कृत्य करती हैं, दुष्कृत्य करती हैं, तो उन्हें दंड होना ही चाहिए। वो उसके समान नहीं है तो और किसके समान है? क्या कहेंगे उसे? तब सेठ जी ने कहा, सारे सभा में बैठे हुए लोग मुझे क्षमा करें, लेकिन ये बात सच है, चाहे मेरे घर की हो या तुम्हारे घर की हो, कोई भी इस तरह से आज के बाद में करेगा धर्म सभा में, वो ऐसे ही रूप को धारण करने वाला होगा जो मैंने कहा है। इसलिए आज के बाद में कोई भी महिला ऐसे श्रृंगार के साथ में मंदिर में न आए। यहाँ लिपस्टिक लगा करके किसको दिखाने आए हो? ये श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके, अरे नारी तो अपने सती तो अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। यहाँ किसको दिखाने के लिए आई हो? 3 लोग के नाथ हैं, उनको देखने के लिए आई हो कि अपने इस रूप को दिखाने के लिए आई हो या उनके स्वरूप को देखने के लिए आई हो? धिक्कार है, अनंत भवों में भटकती रहोगी और ये रूप सौंदर्य भी मिलने वाला नहीं है। जो मिला है वो हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। अनंत काल भटकना पड़ेगा, क्योंकि अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, पर धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो विधीयते, वज्र लेप के समान हो जाता है। सेठ जी ने आगे आकर के बोला, और उस दिन सारी महिलाओं ने संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद में हमारे इस मंदिर के प्रांगण में कभी कोई भी ऐसे श्रृंगार करके नहीं आएगा। जितनों की तालियां बज रही हैं, हम उसको अनुमोदना समझेंगे और संकल्प समझेंगे। अपनी बेटियों को आधे कपड़े पहना करके मंदिर में भेजते हो, वो युवक दर्शन करने के लिए आ रहा है और उसको देख करके उसके भाव बिगड़ जाते हैं। आज तो इतने कपड़े भी मिले हैं, नरकों में एक कपड़ा नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना।
या मंदिर में स्वयं भटकने और भटकाने के लिए आई हो, ऐसी भटकोगी कि भव भवांतर तक पशु गति से छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। जैसे पशु घूमते हैं नग्न होकर के, उनके पास में कपड़े नहीं हैं। समझा देना। कहाँ तक कहे आचार्य, दुख होता है, पीड़ा होती है। और जब ये बातें कहो तो आजकल की बालिकाएं, युवतियां मंदिर आना छोड़ देती है, लेकिन कपड़े, आधे कपड़े पहनना नहीं छोड़ती। कितनी दुख की बात है। कहाँ भगवान होने की क्षमता रखने वाला ये आत्मा कितना पतित होता जा रहा है, जीते जी नरकों में जैसे वास कर रहा है। कहाँ पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत करने वाला हमारा जिन शासन, और कहाँ ऐसी बुरी भावनाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये आराधना के स्थल है। गुरु के पास में ऐसे वस्त्र पहन करके मत आना, प्रभु के पास में मत आना, धर्म सभाओं में मत आना, और तो और बाजारों में भी ऐसे पहन करके मत घूमना। मैंने द्रौपदी की कहानी भी आपको सुनाई थी। मात्र भाव करने से भी क्या क्या दुख भोगना पड़ता है, तो सोचना ऐसे कुकृत्य करने से न जाने कितने कितने कर्मों का बंध होने वाला है। इसलिए सावधान करो अपने आप को। वह तो घटना थी, और सेठ जी को इतनी प्रसन्नता हुई, सेठानी को इतनी प्रसन्नता हुई, ऐसी होती थी पहले की नारियां। वह घटना बताना चाहती हूँ कि जब सीता जी का अपहरण हो गया था और लक्ष्मण ने जब वो आभूषण देखे, रामचंद्र जी ने पूछा कि ये आभूषण पहचानो, तुम्हारी भाभी के ही है ना? एक एक आभूषण दिखाते रहे, क्योंकि उसने विमान से ही आभूषणों को निकाल करके नीचे फेंक दिया था। जब मेरा पति नहीं तो आभूषण किसके लिए, क्यों? ये तो सब पति के लिए है। ऐसी होती है पतिव्रता नारी, मर के भी इतिहास के पृष्ठों पर उसका नाम अमर हो जाता है। जब नाम लेते हैं तो हमारी जुबान भी पवित्र हो जाती है, और ऐसी महिलाओं के भी नाम क्या लें, बड़ा दुख होता है। क्या देखें उनके रूप को जो वासनाओं से भरी हुई है, वो आहार देने की योग्य नहीं है। जो कुमारी नहीं है, कुमारी होकर के भी कुमारी नहीं है, जो पतिव्रता होकर के भी पातिव्रत्य को पालन नहीं करती हैं, जिनके मन में व्यभिचार पलता है, वो आहार देने के योग्य नहीं है। ऐसा जैनागम कहता है। 14 तारीख से आत्मबोध शिविर फिर से शुरू होने वाला है। बहुत गहरी गहरी चीजें समझना है हमें। क्या कहता है जैनागम? तो जब रामचंद्र जी ने कहा, भाई देखो ना, ये गहने तुम तो अच्छे से पहचानते हो, ये आभूषण देखो, ये बाजूबंद है, ये तुम्हारे भाभी का ही है ना? भैया मैं नहीं जानता। ये कंगन देखो, ये करधनी देखो, ये अंगूठियां देखो, तुम्हारे भाभी की है ना? भैया मैं नहीं जानता। क्या कहते हैं? ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरान्यैव जानामि नित्यं पादाभिवंदना। सिर्फ नुपुर को जानता हूँ, सिर्फ पायल को जानता हूँ, बिछिया है उसको जानता हूँ मैं भैया, क्योंकि मैंने भाभी के चरणों को के सिवा मैंने कुछ देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। निपुराणी एव जानामि, मैं तो सिर्फ नुपुर को जानता हूँ, और मैं भाभी का कुछ नहीं, ये गहनों को नहीं पहचान रहा हूँ। लेकिन हाँ भैया, ये भाभी की ही है, बिछिया भाभी की ही है, ये पायल भाभी की ही है, क्योंकि मैंने नित्य ही भाभी के चरणों का दर्शन किया है, चरणों का ही स्पर्श किया है। ओहो, क्या संबंध होते थे, इतने पवित्र संबंध हुआ करते थे। आजकल तो कुछ कहा नहीं जा रहा है। इतनी वासनाएं भड़क रही हैं, बाहर के तन से लगा करके, तन के वस्त्रों से लगा करके भीतर में चेतन आत्मा में इतने विषय विकार भर चुके हैं, अनंत काल तक भटकने से उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसके पहले मुक्ति नहीं मिलेगी। सुना था मैंने कि एक लड़की को जब एक युवक ने छेड़ा तो उसने केस कर दिया। जज ने पूछा, पहचानते हो? उस लड़के से पूछा कि तुम इस लड़की को पहचानते हो? उसने कहा,
जज साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं पहचानता, ये कौन है मैं नहीं जानता। पहचानो? नहीं साहब, ये ही लड़का है, ये वही लड़का है, मैं अच्छे से पहचानती हूँ, ये वही लड़का है। ये कह रही है कि तुम वही हो और तुम कह रहे हो कि ये नहीं है, मैं नहीं पहचानता, इसको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। जज ने दिमाग लगाया और कहा, इधर आओ। वो पूछा धीरे से, उस दिन तुमने यही वस्त्र पहने थे क्या? क्योंकि उस दिन तो साड़ी के लिबास में आई थी वहाँ पर। तो पूछा उससे, क्या तुम उस दिन जब छेड़ा था तब इसी लिबास में थी? बोले नहीं साहब, तो उस दिन जो तुमने कपड़े पहने थे वो कपड़े पहन करके आओ। आधे आधे कपड़े पहने थे, बदन दिख रहा था, ऐसे कपड़े पहन करके आई थी। वो पहन करके जैसे ही आती है, फिर पूछा युवक से, पहचानो ये वही लड़की है? हाँ साहब बिल्कुल, मेरी पहचानने में गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता आपके सामने, ये वही लड़की मैंने छेड़ा था। जज ने निर्णय दे दिया, लड़की को दंड दिया गया, लड़के को बरी कर दिया गया। किस बेस पर? लड़के का कोई दोष नहीं है, तुमने वस्त्र ऐसे पहने हैं कि तुम्हारे इन वस्त्रों ने तुम्हें छेड़ने को मजबूर कर दिया है, और आज से तुम्हें यही दंड है कि तुम कभी भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनोगी। पहले के जज ऐसा इस तरह से न्याय किया करते थे, आज ऐसा न्याय भी खत्म हो चुका है। किसके पास में जाए, कहाँ जाए? आज इंसान को जड़ की पसंदगी में तो मास्टरी है, बिल्कुल मास्टर है, जड़ में, जड़ वस्तुओं में क्या क्या पसंद करना, पर जीव की पसंदगी में घोटाले हो रहे हैं। आदमी गाड़ी के विषय में तो बहुत अच्छे से रुचिवान है, लेकिन ड्राइवर में कोई रुचिवान नहीं है। गाड़ी चाहे कितनी अच्छी ले लो, और ड्राइवर का ठिकाना नहीं है, एक्सीडेंट करा देगा, जीवन खत्म हो जाएगा। ऑफिस को टिप टॉप रख रहा है, लेकिन स्टाफ को संभालने में कोई रुचि नहीं है, वह बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से देह को संभालने में, संवारने में बहुत रुचि है, लेकिन उसका लाखों भाग भी आत्मा को संवारने की कोई रुचि नहीं है। जहां उपयोग जा रहा है जाने दो, जहां दौड़ रहा है दौड़ने दो। क्या दशा होगी अगर घोड़े को ऐसा ही बेलगाम छोड़ दिया गया ना, तो कहीं पर भी गड्ढे में तुम्हें गिरा देगा। इसीलिए अपने मन के ऊपर लगाम लगा करके रखो। यदि भोगने का ही शौक है तो आचार्य देव कहते चेतन का भोग करो, ज्ञान की आंखों से देखो, ज्ञान चक्षु से देखो। क्या देख रहे हो इन चमड़ी की आंखों से? क्या दिखेगा? ये बाहर का रूप जिसके अंदर 9 मोरियां बह रही हैं, 9 मोरियां। क्या देखना, क्या स्पर्श करना? हाड़ मांस के इस पिंजरे को, इतना गंदा शरीर है, उसको स्पर्श करने का भाव मत करो। करना ही है तो जो रत्नत्रय से पवित्र हो गए हैं उनके चरणों का स्पर्श करो, उनके चरणों का स्पर्श करो, आराधना करो उनकी। रत्नत्रय पवित्र थे, जो रत्नत्रय से पवित्र हो गए हैं। चखना ही है तो ऐसे पौष्टिक रस मत खाओ जिससे कि काम वासना जागृत हो जाए। आपने अध्याय में पढ़ा था तत्वा सूत्र में कि ऐसा खाने से जहाँ पर शरीर के अंदर काम वासना जागृत हो मत खाओ, ऐसी चीज़ें मत खाओ। खाना ही है तो अध्यात्म रस को चखो और तत्व ज्ञान का भोजन करो। स्वानुभूति के गीत सुनो। क्या विलासी गीत सुनते हो? स्वानुभूति के गीत सुनो, आत्मा के गीत सुनो। रोम रोम पुलकित हो जाएगा, चेतना में आनंद आएगा। और एक बार अगर आपको अध्यात्म की रुचि जागृत हो गई तो यकीन है, निश्चित है यह कि आपको और गीत अच्छे नहीं लगेंगे। वो क्या जिंदगी है? काम से तो पैदा होता है यह इंसान, काम से पैदा होता है, काम के लिए ही जीता है और काम में ही मर जाता है। इसका नाम है वासना। भले ही काम से पैदा हुआ है लेकिन राम के लिए जिए और राम का, आत्म राम का अनुभव करते करते मर जाए तो यह जीवन की बहुत बड़ी आराधना है, उपासना है। हमारे देश के ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, ऐसे ऐसे इंसान हुए हैं। नाम सुना था मैंने शिवाजी का, आप लोगों ने भी सुना होगा शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के नाम से जानते हैं उन्हें। छत्रपति शिवाजी, इनके जीवन का एक बहुत अच्छा प्रेरक प्रसंग है।
जब उनकी सेना ने कल्याण राज्य पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त करके उस विजय के अभियान में कल्याण नरेश की जो पुत्र वधू थी उसको वहां पर लेकर के आ जाते हैं और शिवाजी के सामने ला करके खड़ी कर दिया कि लीजिए, हम बहुत बड़ा तोहफा आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत बड़ा तोहफा, इसे स्वीकार कीजिए। जैसे ही देखा शिवाजी की आंखों में ललाई आ गई, आंसू टपकने लगे। ये क्या किया तुमने? ऐसी पुत्र वधू को, जो कुल की वधू है, उसको हाथ लगाते तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? इस पुत्र वधू को तुमने स्पर्श कैसे किया? शर्म नहीं आई? एक मात्र शक्ति का तुमने घोर अपमान किया है। यह तो मेरी बहन है, मेरी बहन, और पूरे मराठवाड़े की बहन है। जाओ, ससम्मान उसको वहीं पर लेकर के जाओ और घर तक ससम्मान पहुंचा करके आओ। ये था छत्रपति शिवाजी का आदर्श। आज तो मात्र नारी को विज्ञापन का एक साधन सामग्री मान लिया है, क्योंकि वो स्वयं अपनी इज्जत लुटाने के लिए तैयार है। तभी तो पूजन में भी लिखना पड़ा, संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा, ध्यानत धर्म दश पेड़ी चढ़ के श्री महल में पग धरा। क्या क्या लिखा है, गौर करो। शर्मिंदगी की बात है, नारी शब्द डाला है। ये नहीं कहा संसार में विष बेल जननी, ये नहीं कहा संसार में विष बेल भगिनी, ये भी नहीं कहा संसार में विष बेल पुत्री, ये भी नहीं कहा। जिसकी नजर में हर नारी माँ के समान, बहन के समान और पुत्री के समान है, उसके लिए वह विषबेल नहीं है, विषबेल नहीं है उसके लिए। लेकिन मात्र भूख का साधन जिसने समझ रखा है, समझो, पहचानो। और अगर आज तुमने ये सब कुछ सुन करके, जिन शासन की महिमा को जान करके, जिनेंद्र भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो हमें दिया है, अगर उसको समझ करके, सुन करके भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, तो तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। आज के बाद में किसी भी नारी को देखें, अपनी पत्नी के सिवा कोई भी नारी है तो वो माँ के समान है। उम्र अगर ऐसी है तो माँ के समान है, या तो फिर वह हमारी पुत्री के समान है, या फिर हमारी बहन के समान है। इसके सिवाय नज़रों में कभी और कोई रूप नहीं आएगा। ये दृढ़ संकल्प करना है आपको, अपने बच्चों को संकल्प कराना है। ऐसी चीजें तुम्हारे बच्चे सुने तो उनकी आंखें खुल जाएं, लेकिन वो सुनते ही नहीं है और आप लोग कभी सुनाने का प्रयास करते ही नहीं है। तैयार करके कॉलेज भेजते हो, स्कूल भेजते हो, उसके लिए भोजन बना बना करके भिजवाते हो, लेकिन कभी ये नहीं कि जिनवाणी भेजो, प्रवचन भेजो, बेटा ये तुझे सुनना ही सुनना है, चाहे कुछ हो जाए, ये सुनना है। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, 10 धर्म में क्या कहा है। अरे हमारे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज क्या कहते हैं, मूक माटी महाकाव्य में लिखा है, प्रीत में उसे मानता हूँ, प्रीत में उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है, और गीत में उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। एक एक शब्द क्या चुने हैं गुरुदेव ने। वो कवि नहीं है सामान्य, वो आत्मानुभवी है। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे आत्मानुभवी। ऐसे आत्मानुभवी कवि हैं गुरुवर। तो क्या लिखते हैं, प्रीत में उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। अंग से क्या प्रेम करना, देह से क्या प्रेम करना, आत्मा से प्रेम है। आत्मा विचार करे और वहां पर उसको एहसास हो जाए, ये है अंगातीत प्रेम, अंग से रहित देहातीत प्रेम है। और गीत में उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। अंतर होता है कि नहीं, देहानुराग में और आत्मानुराग में अंतर है ना, बहुत अंतर है। जैसे वासना और वात्सल्य में अंतर है, वैसे ही देह अनुराग और आत्म अनुराग में अंतर है। आप कहोगे कैसे, देखिएगा। जैसे एक तरफ शूर्पणखा है, दूसरी तरफ सीता है, दोनों का नाम स से ही शुरू होता है ना, शूर्पणखा और सीता।
लेकिन दोनों में कितना अंतर है। शूर्पणखा को देहानुराग था और सीता जी को आत्मानुराग था। एक में वासना का विकार है और एक में ब्रह्मचर्य का निखार है। एक में शील का निखार है और एक में वासना का विकार है। इसीलिए आज कोई अपनी बेटी का नाम शूर्पणखा रखना नहीं चाहता। रामचंद्र जी ने समझा दिया था, फिर भी वो लक्ष्मण जी के पास में गई, नाक कट गई, काटी नहीं थी नाक। अभी भी जैसे आपको कोई समझाए और फिर भी वही गलत काम करो और वहाँ से वापस ऐसे ही लौटना पड़े तो कहते ना कटा के आ गई ना नाक। हाँ, मना कहा था, समझाया था, फिर भी नाक कटा के आ गई। ये हो रहा है। इतना समझाने के बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा हमें ब्रह्मचर्य व्रत को अच्छे से समझने की कोशिश करना है। आप लोग भूल तो नहीं गए ना, जो कामी होता है ना वो कभी भी शील का पालन नहीं कर पाता है। पुराने लोगों ने एक कहावत कही है, मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं, भूखन देखे झूठो भात, नींदन देखे टूटी खाट, प्यासन देखे धोबी घाट, कामिन देखे जात कुजार। हो गई, पूरा श्लोक हो गया है ना। क्या कहा है, जो कामी होता है ना वो जात कुजात को देखता ही नहीं है, जो मिले बस भोगो भोगो आने दो। क्या है ये, सब संकर हो गया, सब संकर हो गया। और कहो समझाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि औंधे घड़े पर चाहे कितना पानी डालो, चिकने घड़े पर चाहे कितना भी डालो, कुछ ठहरता ही नहीं। ऐसे दुर्दशा हो रही है। ऐसी स्थिति में आप सब लोगों को ले जाना चाहती हूँ। वो उसके पास में, भूल तो नहीं गए ना आप लोग, याद है? हाँ, उसके पास में अब क्या करे। राजा ने कहा देखो मुझे तो वो चाहिए। मंत्री ने कहा कि मैं मंत्री पद को छोड़ देना चाहता हूँ, इस्तीफा देना चाहता हूँ, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सारा पता लगा लिए, उनकी पुत्रवधू बहुत धर्मात्मा है और शीलवती नारी है। वो कभी आपको स्वीकार नहीं करेगी, मर जाएगी लेकिन आपको स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन मैं राजा हूँ। हो गए राजा तुम अपने घर के। शीलवती के लिए कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, उससे कोई प्रयोजन नहीं, चाहे चक्रवर्ती भी मिल जाए, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। और जो व्यभिचारी होता है उसको कभी भी चार से छुटकारा मिल नहीं सकता। पहला घृणा, दूसरा पाप, तीसरा भ्रम और चौथा कलंक। इन चार से उसे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। जितना व्यभिचारी होगा कलंक लगता जाएगा। ये जितने व्यभिचार कर रहे हैं वो सब नरकगामी होने वाले हैं, ऐसा जिन शासन कहता है। सब नरकगामी होने की तैयारियां कर रहे हैं। हुआ ये, राजा ने हर उपाय करने की कोशिश की लेकिन वह किसी भी प्रकार से नहीं मान सकती, ये पक्की बात है। कुछ दासियों को भेजा, सहेलियां बनवाई, लेकिन चर्चा में पता चला कि वो तो प्राण दे देगी, प्राणों का विसर्जन कर देगी, लेकिन स्वप्न में भी किसी को चाह नहीं सकती। 8 दिन ही हुए हैं विवाह के और फिर भी इतना समर्पण। दिन 8 हुए, इससे प्रयोजन नहीं है। मन में जो संकल्प कर लिया है, उस पति को वर लिया है, अब वह स्वप्न में भी किसी का वरण नहीं कर सकती। लेकिन राजा ने ठान लिया, राजहट है, क्या करे। उसने कहा मंत्रीवर कोई उपाय बताओ, मुझे तो पाना ही है। वो किसी को तो देखती होगी, वो तो पर पुरुष को देखती नहीं है राजन। हाँ, अपनाने की बात तो कोसों दूर है, वो तो देखती नहीं पर पुरुष को। तो क्या करूं, क्या किसी को तो देखती होगी। वो देखती है भगवान को, अपने ससुर को, अपने भाई को, अपने पिता को, और तो किसी को देखती है। हाँ, वो साधु को देखती है, साधु को देखती है ना। बस 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 मेरा काम हो गया मेरा काम। साधु बनूंगा, भिक्षु, जो भिक्षा लेने जाते हैं ना, वो मैं भिक्षु बनूंगा। और उसने साधना करना शुरू कर दी, जटाएं वटाएं बढ़ा दी। हाँ, शरीर ऐसा बना दिया जैसे भिक्षुक होता है ना, वैसा बना दिया। 6 महीने हो गए,
राजपाट सब छोड़ दिया। क्या दुर्दशा होती है। काम के वेग होते हैं, ऐसे ही होते हैं वेग। सांप डसता है तो उसके तो कितने 9 वेग होते हैं ना, हाँ, सांप के डसने के। लेकिन काम के वेग तो भयानक 10-10 वेग होते हैं उसके, खतरनाक वेग होते हैं। वो छूटता नहीं है। माँ बाप को छोड़ देगा, धर्म छोड़ देगा, यहाँ तक कि कई तो ऐसे होते हैं कि अपने प्राणों को भी छोड़ देते हैं, मर जाएंगे लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसी ऐसी दुर्दशाएं हैं। क्या कहें, राजा को बहुत समझाया, नहीं माना। आखिर वह भिक्षु होने का प्रयास करने लगा। 6 महीने तक उसने पूरा पूरा पुरुषार्थ किया, रिहर्सल करना शुरू कर दी। बन गया भिक्षुक और गांव गांव में भिक्षा मांगने लगा। एकदम उसी गांव में आ जाए तो अच्छा भी नहीं होगा ना, अच्छी भी बात नहीं है। और चेहरा भी बदल गया लगभग। अब उस गांव में आए हैं भिक्षा लेने के लिए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, लोग भिक्षा दे रहे हैं। पहचान में तो अच्छे से आ ही नहीं रहे, लेकिन हाँ, लोग कहते हैं कोई देखा हुआ है आदमी को, कहीं देखा है जरूर। हाँ ठीक है, आई गई बात। लेकिन जब वह उस नगर सेठ के द्वार पर भिक्षा के लिए आया, सासू माँ ने कहा, बेटा दे आओ भिक्षा, कोई भिक्षुक आया है, अपने द्वार से खाली ना जाए। हाँ माँ, अभी दे करके आती हूँ। और जैसे ही वह द्वार पर गई, पहली बार करीब से क्या रूप, क्या सौंदर्य। ये स्वर्ग की अप्सरा है या कौन है ये? ओहो, लीजिए ना भिक्षु जी, झोली आगे करिए, होश खवाश खो बैठा है, लीजिए ना। मैं लूँगा भिक्षा लूँगा, लेकिन एक बात बताओ कि जो मैं मांगूंगा वही दोगे ना तुम? हाँ हाँ मांगिए ना भिक्षु जी, आप जो मांगेंगे वही देंगे। हमारे द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। बहुत सहज भाव से पुत्रीवत बोलने लगी, कहिए ना क्या चाहिए? मन में सोचा क्या मांग लेगा, भरपेट भोजन, भिक्षुक है, कोई अच्छे से कपड़े मांग लेगा, और क्या मांगेगा, मांगिए ना, क्या चाहिए आपको? तो वह कहता है कि मुझे तो आम खाना है, आम खाना है। अक्टूबर का महीना था और खाना है आम। कोई पहले का ज़माना तो था ही नहीं कि साल में 3 बार आम लगते हैं। हाँ, कोल्ड स्टोरेज के पहले कुछ था ही नहीं ऐसी सुविधाएं। सैकड़ों वर्ष पहले की घटना है, हकीकत की घटना है ये। तो फिर कहाँ से लाऊं आम? कह तो दिया कि हाँ दूंगी, लेकिन कहाँ से दूं? और मैंने जुबान दे दी है तो मुझे देना भी होगा। क्या करूं प्रभु, क्या करूं? वो खड़ी खड़ी विचार करती है ना मेरे प्रभु, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मेरे प्रभु है ना, 4 शरण है ना मेरे लिए, फिर मैं क्या इतना विचार कर रही हूँ? बस वहीं पर हाथ जोड़ करके खड़ी होती है। मंत्री पास में खड़ा ही था और धीरे धीरे गांव में हवाएं फैल जाती हैं। हवाएं ये फैली कि शायद राजा ही एक भिक्षु बनकर के नगर में आया है, शायद देखो। अच्छा करते करते सारे लोग वहाँ पर देखने के लिए आए। काफ़ी लोगों की तादाद में वहाँ पर, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। देख रहे हैं आगे आ करके कि सच में ये राजा है कि नहीं है। पर चेहरे में वो 6 महीने की उसने पूरा चेहरा चेंज करने की कोशिशें की थी। ये लगता तो है राजा, लेकिन अपने राजा ऐसे हाँ हो तो सकते, चेहरे से तो लगता, आंखें भी वही हैं, नाक भी ऐसी थी राजा की। अब देखो क्या होता है। मंत्री को सब पता है, पास भी खड़ा है। अब वह पुत्रवधू कहती है, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी आदिश्वर, मैंने तो अपने जीवन की ये डोर आपके हाथों में छोड़ी है। आपको जो मंजूर है वो सब कुछ मैं स्वीकार करती हूँ प्रभु, लेकिन आपके भक्त ने आज एक जुबान दे दी है। मैं नादान हूँ, मैंने गलती ज़रूर की है, मुझे नहीं मालूम था प्रभु, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने तो सच्चे मन से कह दिया था प्रभु। और अपने भक्त के सच्चे भावनाओं की, श्रद्धा की लाज रखना तो प्रभु आप ही के हाथों में है। और कहती है, हे भगवान, अगर मेरा शील व्रत निर्दोष पल रहा हो तो यहाँ आम का पेड़ लग जाए। हाँ, आम का पेड़ लग जाए।
बहुत बड़ा आंगन था जहां पर वो भिक्षा मांगने के लिए आया था। प्रभु, अगर मेरा शील व्रत निर्दोष पल रहा हो तो यहाँ आम का पेड़ लग जाए। बस पूरा वाक्य भी नहीं हुआ था कि वहां पर बहुत अच्छा सुंदर सा सघन सा आम का पेड़ लग जाता है। लीजिए लीजिए भिक्षु जी, आपको आम खाना है ना? हाँ, तो आम खाना है मुझे, ये पेड़ नहीं खाना। राक्षस हूं क्या मैं? हाँ, ये पत्ते खाऊंगा क्या मैं? मुझे तो आम खाना है, आम। और तुमने जुबान दी है ना, तो आम दो मुझे। अब वो कहती है, प्रभु अब मैं किसे दांव पर लगाऊं? हाँ, मेरे स्वामी, उन्होंने फूल दिया था और कहा था कि देखो, जब तक मेरा शील सुरक्षित है समझ लेना फूल मुरझाने वाला नहीं है। देखती हूँ फूल तो बिल्कुल ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है, जैसे मेरे स्वामी देख करके गए थे वैसा का वैसा फूल है। हाँ हाँ प्रभु, प्रभु आदिश्वर, अगर मेरे स्वामी का शील निर्दोष पल रहा हो तो इस आम के वृक्ष पर आम लग जाए प्रभु। बस पूरा वाक्य भी नहीं हुआ कि पत्तियां कम और आम ज्यादा लटकने लग गए। ये क्या है? सारे लोग देख रहे हैं अपनी नग्न आंखों से। लीजिए लीजिए भिक्षु जी, अब तो मेरी भावना पूरी हो गई और मैंने जो वचन दिया था, लीजिए आम लीजिए। अब वह आंखें लाल करके भिक्षु कहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं, और अब मैं क्या करूं? मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही है, मैं क्या करूंगा? उससे कहा कि देखो, मैं इंसान हूं, क्या कच्चे और ऐसे खट्टे फल खाऊंगा? तुम खा सकती हो ऐसे कच्चे और खट्टे फल, तो मैं कैसे खाऊं? मैं ऐसे नहीं खा सकता, मुझे पके आम चाहिए, पके रसीले। हे प्रभु आदिश्वर, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डार दई, वो मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डार दई। हे प्रभु आदिश्वर, कितनी मन में सच्चाई होती है तब ये भजन गा सकता है व्यक्ति। हाँ, अगर मन में सच्चाई ना हो तो कैसे गाएगा ये भजन? उसे ही ऊपरी तौर पर हो जाएगा। लेकिन उसने कहा, मेरे आदिश्वर, आप कैलाश पर्वत के उस शिखर के ठीक ऊपर 7 राजो सिद्धालय में विराजमान है प्रभु। आपकी उस परम पवित्र आत्मा को अनंत उभार प्रणाम करती हूँ, और मेरे विश्वास की लाज रखना स्वामी, अब मैं क्या करूँ? उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु आदिश्वर, अगर इस देश के राजा का शील व्रत निर्दोष हो, हे प्रभु आदिश्वर, अगर इस देश के राजा का शील निर्दोष हो तो सारे आम पक जाए। पूरा बोला, लेकिन एक भी आम नहीं पका। मंत्री हाथ दबा रहा है, राजन अभी भी वक्त है, समझ जाओ, ये शीलवती प्रतिवत्ता नारी है। देखो, उसके पातिव्रत्य से, उसके पति के निर्दोष शील से क्या क्या चमत्कार हो गया। तुम्हारा नाम ले लिया, कुछ नहीं हो रहा है, सारी जनता खड़ी है पीछे आपके, थू होगी, न राजा रह पाओगे, न ये मिल पाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना, बहुत बुरी दुर्दशा हो जाएगी। मान लो मेरी बात, जिद छोड़ दो, चलो। सुनते ही थोड़ा मन में परिवर्तन हो रहा है। सोचा कि कभी कभी 3 बार भी बोलना पड़ता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। दूसरी बार फिर बोला, हे प्रभु, अगर इस देश के राजा का शील निर्दोष पालन हो रहा हो तो सारे आम पक जाएं। नहीं पका, ज्यों के त्यों है। लोग देख रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अब राजा के भीतर भी हलचल मच गई। उसके शील के प्रभाव से क्या परिवर्तन आया उसके अंदर कि तीसरी बार बोले,
उसके भीतर में परिवर्तन शुरू हो गया। फिर तीसरी बार भावों से भर करके कहती है, प्रभु इस देश के राजा का शील निर्दोष यदि पल रहा हो तो पूरा नहीं हुआ कि सारे पेड़ के आम पक गए, रसीले हो गए, और वह राजा उस देवी के चरणों में गिर पड़ा। तुम तो मेरी गुरु हो, और तुम मेरे लिए क्या कहो, माँ हो, पुत्री हो, मेरी बहन हो, क्या कहूं, तुम तो सबसे ऊपर हो, मेरी गुरु हो तुम। आज से मैंने तुम्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। धन्य है तुम्हारी निर्विकार शील की वह दशा। प्रणाम करता हूं तुम्हें, कई बार प्रणाम करता हूं। तुमने मेरे आंखों को खोल दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये चमत्कार तुमने अपने शील का दिखा दिया। जीवन भर तक के लिए राजा तुम्हारा आभारी रहेगा। चला जाता है, अब राजभवन में नहीं जाता राजा। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जैसे किसी गुरु की खोज में चल देता है। अब वह पति की प्रतीक्षा करती है कि स्वामी आएंगे। उसे सारी घटनाक्रम का ज्ञान होता है, पता चलता है कि क्या क्या घटना घटी मेरे सामने, और प्रतीक्षा करती है और संकल्प लेती है जिन मंदिर में जाकर के ऐसे संसार को धिक्कार हो कि हे प्रभु आदिश्वर, जिस दिन मेरे स्वामी नगर में प्रवेश करेंगे, आज से ही मेरा निर्दोष ब्रह्मचर्य का पालन होगा। और जिस दिन मेरे स्वामी नगर में प्रवेश करेंगे, मैं वन में प्रवेश कर जाऊंगी। आर्य का संग में जा करके मैं आर्य का व्रत को ग्रहण कर लूंगी। क्या दृढ़ता, क्या शील का श्रृंगार। शरीर का श्रृंगार उसे भाता नहीं, पति भी नहीं है सामने। बस जिस दिन पति का आगमन होता है, उस दिन पूरी तरह से श्रृंगारित होकर के पति का स्वागत करती है, आरती उतारती है। चलो देवी, तुमने इतने वर्ष मेरे बिना बिताए, अभी तक तुम्हारा फूल मुरझाया नहीं है, देखो ज्यों का त्यों है तुम्हारा फूल। तब वह कहती है, स्वामी ये फूल तो कभी नहीं मुरझाएगा, हमेशा के लिए ऐसा ही रहने वाला है, मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ चलो जल्दी, पहले घर चलो, शाम ढल रही है। हाँ स्वामी, जीवन की शाम ढलने को है, जीवन की शाम ढलने को है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मोक्ष मार्ग की पथिक बन करके आर्य का व्रत को ग्रहण करना चाहती हूँ। लेकिन तुमने अभी संसार के सुख तो भोगे ही नहीं है, अपने वंश का कोई अंश तो दिया ही नहीं है। स्वामी, मैं अब सिद्धों के वंश में उनका अंश होने जा रही हूँ, मैं भी सिद्ध होना चाहती हूँ। अभी से जो भी वंश के अंश है तो मिट जाते हैं, लेकिन जो सिद्धत्व के वंश में चला जाता है वो अमिट हो जाता है। मुझे आज्ञा दीजिए। सब रोक रहे हैं, लेकिन वह कहती है, इस तन को जी भर भोग चुकी, अब ज्ञान दीप तो जलने दो। पापों का घड़ा तो भर ही लिया, अब आत्म धर्म अपनाने दो। दुनिया का नाटक देख चुकी, अब वैरागी हो जाने दो, अब वैरागी हो जाने दो। और कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। ऐसे ही वैराग्य और मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और वह चल पड़ी मोक्ष मार्ग की ओर। भव्य जीवो, त्याग का पुष्प बड़ी मुश्किल से खिलता है और ब्रह्मचर्य का व्रत बड़ी मुश्किलों से मिलता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि मात्र इंद्रियों का दमन करो, वस्त्रों को बदल दो, ये अर्थ नहीं है। मुक्ति का द्वार तो ब्रह्मचर्य से ही खुलता है। जिसके भीतर में मात्र निज ब्रह्म में रमण करने की भावना है, वही सच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करता है।
जितना जितना काम वासनाओं की इच्छाएं होती हैं, संसार में उतना ही भटकना होता है, और जितना ब्रह्मचर्य के निकट होता है उतना उतना ही मुक्ति के निकट चलता चला जाता है। बहुत अच्छा प्रसंग है आज का। उस नारी ने अपने जीवन को, जो पुत्र वधू थी, आज मुक्ति वधू को पाने के लिए चल पड़ी है मुक्ति के राह पर। मगर आज जब दुनिया की ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो मन कहता है कि लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में, लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में। नींद में दिन डूबता है, रात कटती जागरण में। नींद में दिन डूबता है, रात जगते, पूरी रात भर जगते रहते हैं, रात कटती जागरण में, पूरी रात उनकी जागरण में कटती रहती है। लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में। लक्ष्मणों का हाथ रहता आजकल सीता हरण में, लक्ष्मणों का हाथ रहता आज कल सीता हरण में। लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में। सच पूछो तो आग बिखर रही है गली गली में, फूल बिखर रहे हैं आज कली कली में। बिखर रहा है मानव और बिखेर रहा है मानव अपने मौलिक श्वासों को विषय भोगों की गली गली में, विषय भोगों की गली गली में अपने मौलिक जीवन को नष्ट करता चला जा रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है जिन लोगों ने 10 धर्म को जिया है, मन से जिया है, समझा है, धर्म का सार समझा है, वो कभी भी गलत राह पर नहीं चलेंगे। पुरुष हैं तो एक पत्नी व्रत ग्रहण करें, पत्नियां हैं तो अब एक पति व्रत को ग्रहण करें। कुमारी कन्याएं हैं, जब तक विवाह नहीं होगा जैन कुल में तब तक हमारा शील व्रत निर्दोष पड़ेगा। कभी भी मन में किसी के प्रति चाह उत्पन्न नहीं करेंगे जब तक कि संबंध माता पिता नहीं कराते हैं या संबंध नहीं होता है। तब तक के लिए अगर ये छोटा सा संकल्प भी नहीं लिया तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हारा जीवन तो पशुओं से भी बदतर होकर के यूं ही बीता जा रहा है विषयों की कीच में। इसीलिए आज आपके लिए बहुत बड़ा ये अनमोल रत्न आप लोगों के बीच में रखा है, ब्रह्मचर्य व्रत। चातुर्मास की उपलब्धि के रूप में जब पिच्छी का परिवर्तन होता है, किसका? पिच्छी का परिवर्तन। हमारे गुरुदेव ने, उनकी परंपरा में यही कार्यक्रम होता है कि जो भी उत्तम से उत्तम संयम को अंगीकार करेगा उसे ही यह पिच्छिका दी जाएगी। ये पिच्छिका कोई सामान्य नहीं होती, 24 घंटा हाथों में रहती है। और जितना जितना साधु अध्यात्म रस को पीता है उसकी ऊर्जाएं यहाँ पर जाती हैं, निश्चित जाती हैं। जो पास में रहता है वहाँ तक जाती है और जो भी पास में निकट में रहते वहाँ तक जाती है। तो वो पिच्छी के अंदर कितनी ऊर्जाएं होती हैं घर में जाती है। बहुत अच्छा खुशहाली का, संयम का वातावरण, धर्म का वातावरण बनता है। आज नहीं तो कल वह भी पिच्छिका को लेकर के संसार का अंत करने वाला, मुक्ति का वर्ण करने वाला होता है। सौभाग्यशाली होता है वह कोई जो वास्तव में पिच्छिका को ग्रहण करता है।